हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और शायद यह बात आपको अच्छे से पता होगा कि आजाद हिंदुस्तान में 6 दिसंबर 1992 को एक ऐसा विवाद हुआ था जिसकी वजह से एक कम्युनिटी के लोग खुशियां मना रहे थे तो दूसरी कम्युनिटी के लोग दुखी थे। ये विवाद था द ब्लैक डे बाबरी मस्जिद साल 1992। इस विवाद से पहले हिंदू मुस्लिम बहुत सारे सेलिब्रेशन साथ में मनाते थे। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड एक्स्ट्रा। लेकिन ये एक मात्र ऐसा विवाद था जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी के लोग खुशियां मना रहे थे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दुखी थे। और ये वही टाइम था जब हिंदू मुस्लिम अलग अलग बट गए कि कैसे हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उस बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहीं पर राम टेम्पल बनाए गए। और जब ये मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला सुनाया जिसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मान तो लिए, लेकिन एक सवाल जो अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के मन में दफन। इन सभी सवालों के जवाब द ब्लैक डे 1992 के पहले एपिसोड में कवर किया। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप पहले एपिसोड को जरूर देखें और जान पाओगे कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद करने के पीछे कितनी बड़ी साजिश। तो आज के इस एपिसोड में हम कोर्ट के उसी फैसले के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये रिसर्च करेंगे कि ये फैसला हमेशा विवादित रहे और हिंदू नेताओं ने ऐसा क्या प्रूफ दिखाया जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पर राम टेम्पल बनाने की इजाजत। 9 दिसंबर को 5 जज बैठते हैं जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर। इन 5 जजों के द्वारा ही यह फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद और राम टेम्पल के बीच चल रहे विवाद को खत्म करके बाबरी मस्जिद के जमीन को राम टेम्पल बनाने के लिए दिया जाए। इसके 3 मेन रीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई, बल्कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक और स्ट्रक्चर मिला। मतलब बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और फिर बाबरी मस्जिद को बनाया गया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह भी था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ही था। इस बात को एसआई की रिपोर्ट प्रूव नहीं कर सकी। मतलब बाबरी मस्जिद किसी स्ट्रक्चर को तोड़कर बनाया गया, लेकिन वो स्ट्रक्चर मंदिर था, इसे प्रूफ नहीं कर सके। दूसरी तरफ हिंदुओं का मानना है कि राम का जन्म इसी अयोध्या में हुआ, लेकिन किसी जमीन के मालिकाना हक को धर्म, आस्था या मान्यता के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट को अपना जजमेंट बनाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना था कि साल 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना या फिर साल 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करना, ये दोनों ही काम गैर कानूनी था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जगह दूसरी जगह पर दी जाएगी जहाँ पर यह मस्जिद अपनी बना सकेंगे। तीसरा रीजन कि बाबरी मस्जिद के आसपास राम चबूतरा, सीता रसोई भंडार, इनका भी जिक्र किया गया। ये 3 रीजन थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन सच ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि जब ये साबित ही नहीं कर पाए कि बाबरी मस्जिद के नीचे किस चीज का स्ट्रक्चर था, तो फिर राम टेम्पल बनाने की परमिशन क्यों दी गई? और अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ना गैर कानूनी था तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले को सजा क्यों नहीं दी गई? अब हमें इन सवालों के जवाब के लिए उस टाइम दर्ज की गई एफआईआर की तरफ चलना पड़ेगा। उस टाइम पर 2 एफआईआर साथ में दर्ज की गई, 197, 198। एफआईआर नंबर 197 में डकैती, लूटपाट, इबादत की जगहों पर नुकसान पहुंचाना, कम्युनिटी के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे केस लगाए गए, जिसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें कहा ये लोग मंच पर खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे। उस जगह के पुलिस पोस्ट के इंचार्ज गंगा तिवारी 6 दिसंबर को शाम 5:25 पर एफआईआर दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि जब मैं 10 बजे कार ड्यूटी पर तैनात था, उस वक्त देखा कि लाल कृष्ण असवानी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियाल, विष्णुहर डालमिया और लास्ट में उमा भारती, ये सभी नेता मंच पर बैठे हुए थे और अपने भाषणों से कार सेवकों को उकसा रहे थे। और यही उकसाने की वजह से ये कार सेवकों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। लेकिन फिर से यही सवाल आता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले को सजा आखिर क्यों नहीं दी गई? तो इसकी वजह हमें सीमा चिश्ती की द कैरवन की लिखी गई एक रिपोर्ट में चलता है। सीमा चिश्ती लिखती है सीबीआई की जांच और मुकदमे में 30 साल लग गए और इसी बीच 49 एफआईआर दर्ज हो चुकी। फिर वक्त बीता, बहुत सारे ऑफिसर्स चेंज हुए, इस बात को लेकर बहुत सारी बहसें हुई क्योंकि 30 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। इसी टाइम के अंदर बहुत सारे नेता भी एक्सचेंज हो चुके थे। दूसरी तरफ सीबीआई या अदर
इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि टाइम बीतता चला जाए और गवाह मर जाए और सबूत मिटते चले जाएं। और लास्ट 13 इयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया गया। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिनों के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने मामले की जांच के लिए अब्राहम आयोग बना दिया था और उसे जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 मंथ का टाइम दिया गया। अब यहाँ पर बात एक बाबरी मस्जिद एक इस्लामिक मॉस्क्यू की थी, इसलिए समय समय पर टाइम पीरियड्स बढ़ता जा रहा था और इसी तरह 17 साल में 48 बार लिब्राहम आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया। लिब्राहम आयोग ने 30 जून 2009 में होम मिनिस्टर को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। इसी दौरान करीब 9 करोड़ रुपए इस लिब्राहम आयोग के कार्यकाल पर खर्च कर दिए। अब आप अंदाजा लगा लो कि सेंसिटिव सीरियस मामले को कितना ज्यादा खींचा गया, जबकि लिब्राहम आयोग की रिपोर्ट में पाया था कि बाबरी मस्जिद को एक साजिश के थ्रू शहीद किया गया। आयोग ने मस्जिद को शहीद करने वालों पर मुकदमा चलाने की अपील की थी। सीबीआई ने 1993 में जो ज्वाइंट रिपोर्ट पेश की थी उसे लाल कृष्ण आडवाणी दूसरे सभी युक्तों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इस तरह कृष्णा आडवाणी या फिर अदर विवाद नेताओं के ऊपर मुकदमा फंस कर रह गए। आयोग ने कहा कि कार सेवकों का एक जगह पर एकदम से इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित होना यह एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी साजिश के साथ किया गया। इन्हें 10 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 17 लोगों की मौत फैसला आने से पहले ही हो गई। सितंबर 2020 में फैसला आया और ये सभी 32 लोग जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद शहीद करने का आरोप था, इन्हें रिहा कर दिया। अब इस एपिसोड के लास्ट में जो सवाल था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया कि मुस्लिम बाबरी मस्जिद के नीचे जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के बारे में प्रूफ नहीं कर सके कि ये स्ट्रक्चर किस चीज का था, लेकिन सेम यही चीज हिंदू भी प्रूफ नहीं कर सके कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर का ही स्ट्रक्चर था। ये चीज तो हिंदू भी प्रूफ नहीं कर सके, तो फिर राम टेम्पल बनाने का परमिशन क्यों दिया गया? अब जब कोर्ट खुद कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना एक गैर कानूनी है, तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन लोगों को रिहा क्यों किया गया? अब आप आज प्रेजेंट टाइम पे आप खुद देख रहे होंगे कि राम टेम्पल का फुल क्रेडिट बीजेपी पार्टी को दिया जा रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि राम टेम्पल का जो परमिशन है वो कोर्ट ने दिया था। लेकिन तब भी अगर इसका फुल क्रेडिट बीजेपी को दिया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट भी बीजेपी के अंडर में। अब मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर ऐसा है तो अल्लाह ही जाने कि इस देश का क्या होगा।